अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जैसे आपको टॉपिक हमारे थंबनेल से शो हो गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेंगन जोन के बारे में। शेंगन जोन के सबसे बेस्ट कंट्री, टॉप द कंट्री जिसकी आजकल लोग स्कॉलरशिप्स, वर्क परमिट, डी वीज़ा और इस तरह की कैटेगरी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, उनको जॉब नहीं मिली। काफ़ी सारे लोगों को ईमेल भी रिसीव हुई है कि आपने अगर फिनलैंड जॉब करनी है तो आप आएँ, विजिट पे आएँ, ठीक है, तब आप आके हमें फिजिकल इंटरव्यू दें। तो इसके लिए काफ़ी सारे लोग जॉब वगैरह पे अप्लाई नहीं कर सक रहे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को जो जवाब आ रहे हैं वो कह रहे हैं आप पहले आएँ, फिजिकल इंटरव्यू दें, क्योंकि जो अच्छी अच्छी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं जैसे भी कैटेगरी है। तो उन लोगों के लिए आज हम जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है सारे, ये जो शेंगन में नहीं आती, शेंगन वाले तो जा सकते हैं विजिट वीज़ा लगवा के, अपने पीआरसी कार्ड है जिसके पास पीआर है शेंगन की। बाकी जो लोग जाते हैं एशियन पे उनके लिए अलाउ नहीं है, तो उनको विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस और बाकी सारी कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आ जाती हैं काफ़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना। अब लोगों को पता चल गया कि जो भी अवेलेबल है सब कुछ वहाँ है। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, कॉस्ट एक्सपेंस भी कम है, आप स्पाउस को भी बुला सकते हो। तो अब लोगों को विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन लोगों को तरीका नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता। ठीक है, एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वीज़ा की श्योरिटी नहीं है। तो अब आज हम चल के आपको बताते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, हाउ मच बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि एक्सपेंसेस कम है, तो इस वजह से उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि इतनी कर लें हम। वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, अगर आप व्यू करते हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ तो मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि विजिट वीज़ा हम ले लेंगे और वहाँ जाके हमारा विजिट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा, फिर हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा, जॉब ऑफर लेटर लेनी है, ये सारी वो मतलब उनके साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोग जो कहते हैं फिजिकल इंटरव्यू दे। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जितनी भी आपका विजिट वीज़ा का, अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले टेम्परेरी रेजिडेंट के बाद आपका विजिट वीज़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के कि फिनलैंड में आपका विजिट वीज़ा टीआरसी पे कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब टेम्परेरी रेजिडेंट पे या वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी इजीली हो जाता है। अब सबसे पहले तो सारी बात आ जाती है, हम स्टेप वाइज चीज़ों को समझें कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक स्टेप बताता हूँ कि किस किस स्टेप के थ्रू आपने जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी डिटेल वाइज, जिसमें आपको समझ आ जाए। और उसके बाद एंड में जाऊँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ अगर आपका नहीं बनता, तो आपके पास विजिट पे टाइम होगा, तो और जॉब्स आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छी कैटेगरी की। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फिनलैंड के बारे में बता रहा हूँ, बहुत प्यारा कंट्री है। ठीक है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है यहाँ की, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन के साथ, अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जिसका टोटल मैप है, एस्टोनिया के साथ भी शेयर करता है काफ़ी इसका। ठीक है, अब इसका जो मेन कैपिटल है इसका आ जाता है वो हेलसिंकी आ जाता है। ठीक है, यूरो यहाँ करेंसी वगैरह यहाँ चलती है। ठीक है, काफ़ी लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जितनी भी आबादी है वो सारे ओल्ड एज लोगों की है। लेबर शॉर्टेज यहाँ इस वजह से रहती है क्योंकि यंग जनरेशन यहाँ से मूव कर गई थी काफ़ी ज़्यादा, अभी यहाँ यंग जनरेशन की शॉर्टेज है। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस वगैरह आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अथेंटिक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट ठीक भी बताती हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ये एक वेबसाइट, अगर इस वेबसाइट में मैं आपको लेके चलूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि फिनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि स्टेप वाइज आपने कैसे चलना है। सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए। अब चलते हैं कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री का पासपोर्ट हो तो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ये नहीं कि अगले महीने ही आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है आप अप्लाई करें। उससे अच्छा है कि आप पासपोर्ट को रीन्यू करवा लें। ठीक है, और ओल्ड पासपोर्ट भी अपने पास जैसे करेंगे उसकी भी आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं स्कैन करवा के। उसके बाद आ जाता है सबसे मुश्किल स्टेप, जो लोगों को नहीं पता, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट अकाउंट करके एक फॉर्म फिल करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फिल करेंगे तो उसकी एक पीडीएफ निकल आएगी अकाउंट बनाने के बाद, उसके ऊपर आपने बाय साइन कर देना है। ठीक है, और वो आपके पास एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगी, जो आप उनकी वेबसाइट पे ही अप्लाई करके वहाँ से निकालेंगे। जो कि मेन क्वेश्चन होता है लोगों का, जो लोगों को नहीं पता वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से हम लेंगे, यहाँ भी जैसे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चल के आपको आइडेंटिटी पिक्चर्स लगानी है अपनी। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो अच्छी बात है। ट्रैवल इंश्योरेंस,
ये भी लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो ये आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट बना देगा। आपके जो भी कंट्री का ट्रैवल एजेंट होगा वो आपको इजीली ये चीज़ बना देगा। उसकी कुछ अमाउंट फिक्स होती है, वो ले लेगा, ज़्यादा नहीं होती, 5 to 10,000 जो भी उनका रेट चल रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन वो आपको कर देगा। इसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर इस ये चीज़ जो सबसे मेन आपकी होती है ना, ये आपकी रिजर्वेशन होती है, और सारी इसमें डिटेल आ जाती है, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगी आपके एजेंट के थ्रू। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होता है, आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, वो आप bookme.com का वेबसाइट है, और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको होटल की रिजर्वेशन वगैरह वहाँ जाके कर सकते हैं। एप्लीकेशन अपने iOS में या कहीं भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं ये इफ़ यू आर, अच्छा इसको गौर से पढ़ लें, कॉपीज ऑफ प्रीवियस शेंगन वीजा इफ़ यू आर वर इशूड एनी टाइप ऑफ शेंगन बिफोर यू अप्लाई फॉर फिनलैंड टूरिस्ट देन यू नीड टू अटैच कॉपी। अगर आपने टूर पहले भी कभी शेंगन जोन के किसी भी कंट्री के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी भी आपको डिटेल वगैरह अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। वीज़ा वगैरह जो भी है वो भी होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। प्रीवियस पासपोर्ट अगर एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 6 मंथ पहले, तो आप उसको दोबारा उसके अंदर अटैच करेंगे, ठीक है। ये इतने डॉक्यूमेंट नहीं है। फाइनेंशियल मीन, अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मीन। इसके लिए ना बेसिकली मैं आपको ना एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी। आपने एक फिक्स अमाउंट कर लेनी है पर डे के हिसाब से। आप अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने उनको तो नहीं बताना कि आप 90 डेज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप तो उन्हें कहेंगे कि हमारा प्लान है 2 वीक्स का, 1 वीक का, जिस तरह भी आपका प्लान है आप उन्हें ऐसे बताएंगे। तो उसके लिए ना आपको बेहतर आपके लिए ये है कि आपने 100 यूरो की ना, और या 150 यूरो की डेली, जितने भी आपने दिन में मेंशन कर रहे हैं ना, 200 यूरो तक की ना। अब जैसे मैंने 7 डे कर रहा है तो मेरे 1400 to 1500 की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए मेरे पास, और एक्स्ट्रा 1000 to 1500 एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए मेरे पास। अब आ जाते हैं कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, इसमें आप सारा बताएंगे, ठीक है, कि रीज़न आपकी क्या है विजिट करने की, सारी डिटेल आगे दी हुई है विजिट की। तो ये मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये एक वेबसाइट खुल जाती है, जहाँ लिखा होगा कि यहाँ क्या क्या मेंशन करेगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है, प्लान मेंशन करना है कवर लेटर में, और स्टेप वाइज आपने ऑल कंट्री यू एंटर टू विजिट, आपने जहाँ जहाँ विजिट किया वो बताना है, और सारे द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि मैं जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारा आपने कवर लेटर में मेंशन कर देना। सैम्पल ये नीचे दिया हुआ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपने कोई अटैच कर देना है, ये इतना कंपलसरी नहीं होता, ये बेसिकली ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है। इसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आ जाते हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं लीगली, ठीक है। इसके बाद जब आप करेंगे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये सारे आपने अरेंज कर लेने हैं, ठीक है। आपके ट्रैवल जो आप प्लान बनाएंगे और आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको आपने उसको मतलब फोर्स करना है। फोर्स से मुराद उसको एग्री करना है, जो वहाँ ऑफिसर होगा, वीज़ा ऑफिसर, कि भाई मैंने विजिट करना है, मेरा अथेंटिक है सर। फिर आप वहाँ जाके अपनी जॉब पे विजिट कर सकते हैं जहाँ आपके लिए अप्लाई करना है या जो भी, ठीक है। उसके बाद आपने एम्बेसी ढूंढनी है अपनी कंट्री में। जैसे अगर पाकिस्तान में है तो अगर पाकिस्तान में एम्बेसी वीएफएस ग्लोबल इसकी अगर कर रहा होगा तो वीएफएस के बाद जाना है। हर कंट्री में अपना होता है वो आप चेक कर सकते हैं नेट पे, एम्बेसी क्या, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों विजिट करना है, जो जो चीज़ आपने लिखी हुई है उनके क्वेश्चन दोबारा बार बार किए जाएंगे आपसे। आपसे इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। बाकी ये सारा आपने कर लेना, मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं आपको, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, सारी चीज़ें A to Z आपको स्टेप भी बता दिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी बता दिए। अब आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक। उसमें यह है कि आप जितना कम हो सके शॉर्टेज के लिए आप वो करें कि मैंने 7 डेज़ के लिए जाना है, ये नहीं कि मैंने 90 डेज़ के लिए ही जाना है, ठीक है। और अपना जो टिप्स ये है आपके लिए, कवर लेटर और आपका जो ट्रैवल वाला ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक लगाने और बैंक स्टेटमेंट अच्छी। अब आ जाते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो 80 यूरो ये फ़ीस होती है, ठीक है। 40 to 50 यूरो तक आपके वो पैसे वगैरह चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, ये आपकी वीज़ा फ़ीस होती है। इसके अलावा आपने कोई पैसा नहीं भरना है। ट्रैवल इंश्योरेंस और इस पर आपके लग सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आपने अपने शहर, अब मैं हेलन फॉर एग्जांपल वहाँ कैपिटल में चला गया मैं, ठीक है, हेलसिंकी में। अब मैंने अपनी जगह पे गया हूँ, उसके अलावा भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो गूगल मैप पे मैं सारे लिखूंगा तो अकाउंटेंट सारे आ जाएंगे। नीचे उनके एड्रेसेस होंगे, हम आप जाके फिजिकली भी वहाँ और जगह पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह और चीज़ें डिटेल में लेके आएंगे, जैसे टीआरसी को कैसे कन्वर्ट करना। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें।